9 साल मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी 100 गज के प्लाट देने का काम किया था ना, किया था हुड्डा साहब ने। दोबारा से उस स्कीम को ला करके जिन परिवारों के पास रहने के लिए जगह नहीं है 100 गज के प्लाट आदरणीय हुड्डा साहब की सरकार बनेगी तो दोबारा से उस स्कीम को चालू किया जाएगा। हमारे नौजवान साथियों की बात आती है, खेल खिलाड़ियों की बात आती है, किसान की बात आती है, किस तरह से आज किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी जान की जो आहुति दे रहे हैं। आदरणीय हुड्डा साहब के राज में आपने देखा होगा कोई भी आंदोलन 2 दिन या 4 दिन से ज्यादा नहीं चला। किसानों की मांग होती थी, व्यापारियों की मांग होती थी। मेरे सामने मेरे नजर फैला के देख रहा हूं बहुत से हमारे किसान संगठन में काम करने वाले बहुत से हमारे नेता और बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री होते थे मैं भी कई मीटिंगों में जाता था, अपनी मांग रखते थे, वो राज्य होकर के कूदते आया करते कि हुड्डा साहब ने 2 मिनट में मांग ली। साथियों ये कोई छोटी बात नहीं होती। व्यापारी की कोई बात आती थी, खेल खिलाड़ी की कोई बात आती थी। हरियाणा प्रदेश में आपने देखा होगा खिलाड़ियों के सम्मान में 1-1 करोड़ नगद इनाम और डीएसपी रैंक तक की नौकरियां अगर किसी ने देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय हुड्डा साहब ने किया। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। बहुत से काम ऐसे हैं हमारे गांव में, छोटे छोटे काम होते हैं और उन कामों को करने के लिए आज दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। बेड़े के नाम से बुला लेते हैं, वहां पर फैमिली आईडी के नाम से खेल रखा है। साथियों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते इस फैमिली आईडी की नाम की जो चीज है ना, इसको एक साइड करके फाड़ करके गिरने का काम आदरणीय हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। बहुत से काम है। अगर नौजवान साथियों की बात करें आज किस तरह से नौजवानों को बेरोजगारी के कंगाल पे पहुंचा दिया है। जहां हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 पर होता था, आज कितना विकास के मामले में आपके साथ लगती। रोड की बात कर लो, शिवानी से नहीं ओबरावाड़ी 1-1 फुट के खड्डे हो रहे हैं, 1-1 फुट के। कई बार तो हमारे साथी कहते हैं जब मेरे को शिवानी से लोहारो जाना होता है, बड़ा चेयरमैन साहब यहाँ से नहीं पर ऐसे झूपा हो गया जाओगे तो ठीक है। इतने बुरे खड्डे, शायद मेरे ख्याल से इतना बुरा हाल कहीं नहीं होगा। हमारे गुजरात से हमारे भाई साहब पटेल साहब जो आए हुए हैं, मैं दिखा रहा था कि मना आज कभी ऐसी रोड बना है ईसा तो मैंने कितना हिंदुस्तान में कौन देखा। क्यों शिवानी से हम साथ आए थे तो देखा इन्होंने कि इतने बचा करके भी छिक लेते हैं, फिर भी इतने गड्ढे हो रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए आज इस गवर्नमेंट को। आज मेरे ख्याल से 4, 5, 6 साल से लगातार ये रोड टूटी पड़ी है। तो इस तरह का विकास आप लोगों ने आपके सामने, हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि ये नहीं करता वो नहीं करता, ये सब आपके सामने। जितने भी हमारे छोटे मोटे जो काम होते हैं, आज गांव में जाता हूँ जी मेरी फैमिली आईडी पे ये कर दिया, आज मेरी इनकम को नहीं 100 रुपए और दिखा दी 2 लाख रुपए, और उनके जो बीपीएल की जो सरकारी जो सुविधाएं होती थी उसके नाम से वो सारी काट दी गई। ये तमाम बातें हैं साथियों, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा के इलेक्शन आपके सिर के ऊपर है। पहले हफ्ते में मार्च में हमारे लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे और उसमें मैं तो एक ही बात कहता हूं, अपने को पहचानने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी हमारा कैंडिडेट आएगा, हमको सबको साथ मिल करके और अपनी ताकत का एहसास दिखाना है। मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। धीरू भाई जी 9 विधानसभा क्षेत्र में ये लोहारू की जनता है। आप एक बार हाथ करके खड़े ऊपर करके हाथ विश्वास दिलाओ कि 9 के 9 में सबसे ज्यादा जीत होगी कांग्रेस पार्टी की तो लोहारू हल्के से होगी ना। तो एक नारा और लगा दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, उड़ागाम जिंदाबाद, उड़ागाम जिंदाबाद।
मेरी मातृशक्ति जिंदाबाद, हमारी बहनें जिंदाबाद, नौजवान साथी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा राम राम। जिंदाबाद, भाई राजनीति जिंदाबाद। एक बार